गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो 2024 का हो रहा है उसके लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2027 का विमेंस सॉकर वर्ल्ड कप। सॉकर आपको पता होगा फुटबॉल को बोलते हैं अमेरिका में। तो उसका वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसको होस्ट कौन करेगा? तो ब्राज़ील होस्ट करेगा उसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इस साल का पेरिस ओलंपिक्स आपको पता है पेरिस में हो रहा है यूरोप के अंदर 2024 वाला। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड 10-year ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए। तो ये लॉन्च किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने। हम आगे बात करेंगे कि यूएई काफ़ी इतना ग्रीन इकोनॉमी की तरफ क्यों ट्रांजिशन कर रहा है। क्लाइमेट रेजिलियंस एक टर्म होता है, आप मेंस में इसको लिख सकते हो, क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंट इतना क्यों हो रहा है यूएई, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों है ग्रीन एनर्जी पर, अब आगे हम इसको देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए यूएई, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार मैपिंग देख लेते हैं, क्योंकि यूएई की थोड़ा मिडल ईस्ट का मैपिंग देख लेते हैं। देखिए ये है यूएई। अगर मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार, अगर मैं जूम करूँ, देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये पर्शियन गल्फ़ है और ये है गल्फ़ ऑफ ओमान, ये अरेबियन सी है। ठीक है, ये इंडिया है इधर, ये गल्फ़ ऑफ एडन है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, ये यहाँ एक बबल मानदेव इधर, ये स्ट्रेट है इधर। ठीक है, ये रेड सी है। अब ये आपका मिडल ईस्ट है पूरा इधर से। तो देख लीजिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये है, ओमान ये है, यमन ये है। ठीक है, फिर ये सऊदी अरेबिया है। फिर 3 कंट्री छोटे छोटे हैं, बहरीन है ये, कतर है ये, और कुवैत है ये। और कुवैत इराक, ये देखिए ये इराक। ठीक है, ये है जॉर्डन, ये है सीरिया, ये है आपका इज़राइल और पैलेस्टाइन ये है लेबनान। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर इजराइल पैलेस्टाइन के जस्ट ऊपर। ठीक है, आपको पता है डिस्प्यूटेड एरिया है, सिनाई पेनिनसुला है, आप देख लीजिएगा। गल्फ़ ऑफ अकाबा है, गल्फ़ ऑफ सुएज़ है, सुएज़ कैनाल यहाँ शिप जाती हैं, मेडिटेरेनियन में क्रॉस हो जाती हैं। तो इतना आपको मिडल ईस्ट का मैप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ इधर हूती रेबल्स न्यूज़ में रहते हैं, यहाँ से जो शिप्स जाती हैं। ठीक है, अभी भी यूरोपियन यूनियन की जो नेवल फोर्सेज हैं, तो यहाँ पायरेट्स जो है हूती रेबल्स वगैरह, हूती रेबल्स इधर मतलब अमेरिकन शिप्स को और नेटो एलाइज के शिप्स को टारगेट करते हैं बहुत ज़्यादा। उन पर लाइक बॉम्ब्स वगैरह दे ड्रॉप इट, और ड्रोन से भी अटैक करते हैं। हाल ही में पायरेट्स ने अटैक किया था एक शिप पर, तो यूरोपियन नेवल फोर्सेज ने उनको पकड़ा जो है इधर, ये बबल मांडेव स्ट्रेट है जो। ठीक है, जबूती। अब जबूती में लोग कहते हैं चाइना का सेंटर है, चाइना के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उनका सेंटर है जबूती में। ठीक है, इवन सारे नेटो के एलाइज हैं, उनका मेजर जो एलाइज है उन सबका इधर सेंटर बना हुआ है जबूती में। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स। सारे ग्लेशियर्स वहाँ ख़त्म हो गए हैं। कौन सा ऐसा कंट्री है? इंटरेस्टिंगली कंट्री साउथ अमेरिकन है, वेनेजुएला। अब वेनेजुएला की एक बार मैपिंग देख लेते हैं साउथ अमेरिका की पूरी। देखिए ये ब्राज़ील है। ठीक है, ये ब्राज़ील है। फिर नीचे आप आएंगे तो बोलीविया है। ठीक है, बोलीविया पूरा लैंड लॉक है, पैराग्वे भी लैंड लॉक है पूरा। फिर उरुग्वे। ठीक है, फिर है अर्जेंटीना जहाँ से लियोनेल मेसी आते हैं, चिली, फिर पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस। ठीक है, फिर ये गुआनो है, सूरीनाम है, और फ्रेंच गिनी है। ठीक है, एक बार आप देख लेना, इनकी कैपिटल भी लिखी है। देखिए इसकी गुआनो की है जॉर्ज टाउन, और सूरीनाम की है पैरामाराइबो, और इसकी कायन है फ्रेंच गिनी की। तो ये आपको फ्रेंच गुआना। ठीक है, तो इसका देख लेना एक बार, ये थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं दूसरा मैप भी आपको दे दूंगा एक बार, तो इस बार आप देख लीजिए। एक थोड़ा क्लियर था, विकीपीडिया पे था तो मैंने इसलिए ये मैप चूज़ किया है क्योंकि क्लियर था काफ़ी। इसमें कैपिटल्स भी हैं, तो अब एक बार देख लेना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि मैपिंग में बेसिकली क्या है। अब वेनेजुएला में
बेसिकली माउंटेन्स है, तो उधर क्या था कि ग्लेशियर्स थे काफ़ी। धीरे धीरे करके सारे ग्लेशियर्स दे मेल्ट अवे। एक ग्लेशियर्स बचा था, हम्बोल्ट ग्लेशियर कहते हैं उसको, हम्बोल्ट ग्लेशियर। अब हुआ क्या कि उसमें धीरे धीरे उसकी भी बर्फ़ पिघल गई, तो बेसिकली उसका एरिया इतना कम बचा है कि अब वो एक आइस फील्ड है। अब उसको क्लासिफिकेशन में ग्लेशियर नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे। अब एड्स की वैक्सीन अभी हाल ही में तो बनी नहीं है, बट इसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 18 मई। एड्स आपको पता है HIV से होता है, और लास्ट स्टेज होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम एक बार किक इन हो जाए तो फिर इरिवर्सिबल होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV की वजह से होता है, ठीक है। 18 मई वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। इंडिया विल एक्वायर इग्ला एस विशोरॉड पोर्टेबल मोबाइल सिस्टम। अब ये इतना लंबा चौड़ा नाम लिख लिया है। ये बेसिकली एक समझिए एक जैवलिन मिसाइल। जैवलिन तो बेसिकली US की एंटी टैंक मिसाइल्स थी, और ये तो मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है ये। इसका नाम है इग्ला एस विशोरॉड। ये इंडिया किससे एक्वायर कर रहा है? तो ये रशिया से एक्वायर कर रहा है, ठीक है। आप कमेंट में नीचे लिख के बताइए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स इंडिया किससे ले रहा है? नीचे कमेंट में लिख के बताइए। इसके अलावा हर्मीस इंडिया किससे ले रहा है? हर्मीस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये है बेसिकली, ठीक है। इसको एक्चुअली एरियल वेपन की तरह यूज़ किया जाएगा टू अटैक एयरक्राफ्ट्स एंड ड्रोन्स एंड ऑल, ठीक है। इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है। बट विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज पोर्टल फास्टर? एक पोर्टल न्यूज़ में है फास्टर 2.0। ये क्या करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इसको रिलीज़ किया है। इट विल प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म जेल अथॉरिटीज़ अबाउट कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है। जल्दी से पुलिस स्टेशन और जेल अथॉरिटीज़ को पता चल जाएगा जो भी कोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं रिलीज़ करने के लिए प्रिजनर्स को, बेल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। जल्दी मतलब पोर्टल से जल्दी काम हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि पेपर वर्क आपको पता है लैग होता है, फिर उसमें रेड टेपिज्म होता है। हमें पढ़ना भी है रेड टेपिज्म, इसको हमें कम करना है रेड टेपिज्म को। तो मेंस में आपको लिखना है रेड टेपिज्म। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एक फ़ाइल से दूसरे फाइल से तीसरे फाइल तक जाते जाते टाइम लगता है काफ़ी, ठीक है। तो डिले हो जाते हैं उसके चक्कर में। स्पेसिफिकली डिले को टारगेट करेगा, ठीक है, ये पोर्टल फास्टर 2.0। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट, ठीक है। COP28 आपको पता है किधर हुई थी? कमेंट पर नीचे लिख के बताइए, सर्च करिए गूगल पर। तो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी दुबई में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार। COP28 तो पूछी जा सकती है, वो आपका होमवर्क है, आपको नीचे देखना है। ये वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट वहीं हुई है, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको, तो ठीक है, दुबई में हुई है, तो आप देख लेना एक बार। विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द परव्यू ऑफ RTI? RTI के दायरे में से किस इंस्टीट्यूशन को हटा दिया गया है? ठीक है, RTI एक्ट 2005। तो सर्टेन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम कहते हैं इसको, ठीक है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, तो इसको RTI के दायरे से हटा दिया गया। मैस्कॉट कौन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का? तो उज्ज्वला है स्पैरो, ठीक है, उज्ज्वला स्पैरो। ये देखिए 2 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट अल दाफरा कहाँ लोकेटेड है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, अबू धाबी के पास है। आप देखिए कितना बड़ा सोलर प्लांट, ठीक है। 2 गीगावाट अराउंड 2 लाख घरों को पावर देगा ये। और UAE इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो उसका गोल है 2050 तक उसे नेट न्यूट्रल होना है, ठीक है। और अराउंड 2.4 मिलियन टन्स CO2 सिक्वेस्टर करेगा ये, ठीक है। इतना इमिशंस को कम करेगा, मतलब कम क्या, मतलब चेक इन करेगा उसको जितना इमिशंस होता है, ठीक है।
तो आप देख लीजिए कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूएई के अंदर। 2 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट बन रहा है अल जाफरा में, और ये यूएई में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मुझे UPSC_Agora इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ क्विज़ डालता हूँ और पोस्ट भी डालता हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।